जय हिंद सभी प्रिय साथियों को। आ जाइए सभी प्रिय साथी और जुड़ जाइए सीटेट के सेशन में। और ये सेशन आपका आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रमुख जनजातियां, ये आपको आज पढ़ाया जाएगा। तो सभी प्रिय साथी फटाफट से आ जाइए और दबा करके सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, मित्रों में। फटाफट से आपके दोस्त और मित्र भी जुड़ सकें इस सेशन में। अगर हमारी आवाज आप तक सही से पहुंच रही है तो एक बार थम्स अप करके आप बताइए कि आवाज गुरुजी सही आ रही है। ठीक है, फिर हम लोग इस सेशन को चलाते हैं आगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आ चुका है। बताइए भैया, पहले प्रश्न का सभी प्रिय साथी सही जवाब करें। पहले प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, बताइए बताइए भैया। देखा, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए, जनजातियों से जितने भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, मैं सभी के सभी प्रश्नों को लेकर के आया हूं आपके लिए। विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो भी, और जो पूछे जाने की संभावना है या संभावित प्रश्न है वो भी आपके सामने आए हुए हैं। ठीक है, चलिए, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और कान्हू ने, बिरसा मुंडा ने, टाना भगत ने, और आपका नीलांबर और पीतांबर ने। फटाफट से इसका सही जवाब करिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। सिद्धू और कान्हू इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए जानते हैं क्या है आपका संथाल विद्रोह विद डिटेल के साथ में। यहाँ पर आप पढ़ेंगे भैया ये संथाल विद्रोह के बारे में। आइए समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। यह संथाल विद्रोह जो है ये व्यक्तियों द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और जमींदारों दोनों के खिलाफ चलाया गया। किसके किसके? ये ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और जमींदार। देखिए, यहाँ पर दो लोग आपके उस समय एग्जिस्ट करते थे। ब्रिटिश सत्ता, ब्रिटिश हुकूमत थी, और जो जमींदार लोग थे उनके खिलाफ में ये संथाल विद्रोह चलाया जाता है। जिसमें नेता कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं? सिद्धू, कान्हू और आपके चांद और भैरव, जिसमें से आपके ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाद बाकी चांद और भैरव भी उनके सपोर्ट में आए हुए थे, ये भी उसमें कार्य कर रहे थे। ठीक है, ये स्थान कहाँ पर? ये झारखंड राज्य में आपका चलाया गया था। विद्रोह को दबा दिया गया था और काफी हद तक अन्य विद्रोहों द्वारा छायांकित किया गया था। ठीक है, इस विद्रोह को ज्यादा नहीं चलने दिया गया, बाद बाकी इसको बाद में दबा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पढ़ा। इसके बाद में सेकंड प्रश्न की ओर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सोंग्राम संगमा नामक आदिवासी विद्रोह किस भारतीय राज्य में हुआ था? ये जो विद्रोह है आपका ये किस भारतीय राज्य में हुआ था? यहाँ पर आपको जवाब देना है। बिहार में हुआ, उड़ीसा में हुआ, पश्चिम बंगाल में, या फिर ये आपका पश्चिम बंगाल है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल ये है आपका। तो बताइए अब यहाँ पर इसका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर छाप दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ पर कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा? बताइए, फटाफट से आंसर बताइए। देखिए, यहाँ पर जो इसका दूसरे का जो सही आंसर होगा, ये जो सोंग्राम और जो संगमा है आपका, ये आपका असम राज्य में हुआ था। कहाँ पर? ये आपका असम राज्य में आपका हुआ था। ठीक है, ये जनजातीय विद्रोह है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। बाद बाकी अभी पीछे क्वेश्चन लगे हुए मिलेंगे आपको जनजातियों के, कि कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है, कौन सी जनजाति सबसे कम है, किस स्टेट में कौन सी जनजाति है। इस तरीके से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर समझने का प्रयास करें। संग्राम जो संगमा नामक आदिवासी विद्रोह ये आपका असम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये आपका असम में हुआ था। यह विद्रोह 1906 में हुआ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जो आपका ये विद्रोह है ये कब हुआ? ये आपका 1906 में हुआ। और कहाँ पर हुआ? ये आपका असम राज्य से संबंध रखता है। कहाँ से? असम राज्य में आपका हुआ। यह विद्रोह औपनिवेशिक वन कानूनों के खिलाफ था। कैसे? यह विद्रोह औपनिवेशिक वन कानूनों के खिलाफ में था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, औपनिवेशिक वन कानूनों के खिलाफ में था, जो आपके वन कानून बनाए गए थे। आगे देखिए क्या लिखा है। अंग्रेजों ने वनों पर अपना नियंत्रण बढ़ा दिया था। ठीक है, जो अंग्रेज शासक थे उन्होंने अपने नियंत्रण को बढ़ा दिया था, और कुछ आरक्षित वन जैसे
इमारती लकड़ियां, जैसे कैसी इमारती लकड़ियां जिनको बहुत अच्छा मतलब लकड़ी का दर्जा दिया जाता है, उत्पादन करने वाले वन घोषित किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर पढ़ा। इसके बाद में कई लोगों को अपनी आजीविका की तलाश में विभिन्न स्थानों पर जाना पड़ा। ठीक है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसके बाद में इसके अलावा झूम कृषकों, जो आपने झूम खेती के बारे में पढ़ा होगा कि एक स्थान से भी या दूसरे स्थान पर पलायन करना, क्यों? क्योंकि जहां पर वो खेती पहले कर रहे होते हैं वो खेती आपकी अनुपजाऊ हो जाती है। इसके बाद में वो दूसरी जगह जाते हैं और वहां पर पेड़ों को, जंगलों को काट करके वहां पर खेती करने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपका केवल इस शर्त पर जंगल में रहने की, और ये आपका झूम खेती पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1867 में ये झूम खेती पर प्रतिबंध लगाया गया था। अनुमानित दी गई थी कि वह वन विभाग को श्रम प्रदान करेंगे, और ये क्या, जो वन विभाग है उसको क्या करेंगे? श्रम प्रदान कर मतलब श्रम प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर दिया गया था। इसके आगे की और रूपरेखा आप समझने का प्रयास करें। इन कानूनों ने आदिवासी, क्या लिखा हुआ? इन कानूनों ने आदिवासी लोगों को नाराज किया और उन्होंने नए कानूनों की अवहेलना की और उन्हें पुरानी प्रथाओं को जारी रखा जो अवैध घोषित किए गए थे। कई बार उन्होंने खुले रूप में इसका विद्रोह भी किया हुआ था। ऐसा ही एक संग्राम संगमा विद्रोह था आपका। इसी प्रकार 1930 के दशक में ये वन सत्याग्रह मध्य प्रांतों में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कई सारे दिए गए हैं, कुछ अन्य विद्रोह शामिल किए गए, जैसे भी आपका 1831 और 32 में आपका कोल द्वारा विद्रोह किया गया था। इसके बाद में आपका 1855 में संथाल विद्रोह और हुआ था आपका। 1910 में आपका बस्तर विद्रोह किया गया था। कौन सा? बस्तर विद्रोह। ठीक है, 1940 में आपका वर्ली विद्रोह किया गया। 1895 में आपका बिरसा आंदोलन किया गया, जो आपके बिरसा भगवान है, बिरसा मुंडा भगवान है, उनका आंदोलन किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से समय के अनुसार कई सारे यहाँ पर चेंजमेंट करते रहे हैं ये लोग। ठीक है, इसके बाद में अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का तीसरा नंबर क्या है? 1875 से 1900 के बीच मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? 1875 से 1900 के बीच में मुंडा यानी कि जो आपका विद्रोह था, इसका नेता, यहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा बिरसा मुंडा। ठीक है, तो यहाँ पर मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे, या राघव मुंडा थे, या आपका बलविद मुंडा थे, या राजेश मुंडा थे? फटाफट से इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। सभी लोग आंसर करें, फटाफट से करिए आंसर। ठीक है, चलिए, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं भैया, मुझे आंसर चाहिए फटाफट से। ठीक है, जल्दी से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, इसका जो सही आंसर है ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका जो सही आंसर है भैया ये आपका बिरसा मुंडा इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? बिरसा मुंडा इज द राइट आंसर। ये उस समय उसके नेता बने हुए थे। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी मुंडा विद्रोह रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बारे में कुछ कथन मैं लेकर के आया हूं, उन कथनों को आप लोग समझने का प्रयास करें। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी मुंडा जनजाति के थे। ये किस जनजाति के थे? तो ये मुंडा जनजाति के थे। ये आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है, वह मुंडा विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे, जो झारखंड, कहाँ पर? झारखंड और बिहार में पैदा हुए थे। कहाँ पर? जो झारखंड और बिहार में जो आपका पैदा हुआ था। ठीक है, उन्हें धरती अब्बा, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? बिरसा मुंडा जी को उन्हें धरती अब्बा या पृथ्वी के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पृथ्वी का पिता किसे कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा भगवान को कहा जाता है। ठीक है, या धरती के अब्बा, आप नहीं क्या देते हैं? अब्बा जान। ठीक है, तो वही चीज है आपका अब्बा जान। तो ये फेमस शब्द रहा है, पॉलिटिकल जो आपका लोगों का कैरियर रहा उनको पता होगा। ठीक है, तो इन्हें धरती का अब्बा और पृथ्वी का पिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है? ब्रिटिश सरकार मुंडा जनजाति की भूमि को हटा रही थी। ठीक है, उस समय जो भारत में ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी, यह हुकूमत भैया मुंडा जो आपकी जनजाति थी इसको भैया भूमि से हटा रही थी, और यहाँ पर मिशनरी, क्या भैया? मिशनरी मुंडा संस्कृति की
आलोचना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? उसकी आलोचना कर रहे थे, ठीक है, कि जाओ ये सही नहीं है। फिर देखिए, बिरसा आंदोलन का राजनीतिक उद्देश्य मिशनरियों, साहूकारों और व्यापारियों, हिंदू जमींदारों और सरकारों को हटाना था, मुंडा राज की स्थापना करना था। इनका ये उद्देश्य यहाँ पर बना हुआ था, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्या लिखा है। ये जितने भी मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये देखिए कि अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ गए तो फिर किस तरीके से आपकी स्थिति होने वाली। इसलिए क्लास को आप शिद्दत से पढ़िए, मैं शिद्दत से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास में बने रहिए, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए आप लोग। पागल पंथ, कौन सा पंथ है ये? पागल पंथ की स्थापना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं गुरुजी हमें क्या चाहिए, हमें पहले वो वाले क्वेश्चन चाहिए जो आप करवा नहीं रहे, ऐसे वाले क्वेश्चन, गारो खासी जयंतिया किस राज्य में निवास करती थी, इस तरीके के आपको क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन मांग रहे हैं, अभी भाई लेकर के आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें थोड़े अच्छे प्रकार के क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझने का आप सभी लोग प्रयास करें फटाफट से। क्वेश्चन बहुत सारे हैं आप लोग, ठीक है, यहाँ कोई ड्रामेबाजी नहीं चल रही है, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे ही आएंगे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? बुल्ले शाह ने, करम शाह ने, या यदुवेंद्र सिंह ने, या स्वामी सहजानंद ने? बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। करम शाह इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? करम शाह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन हो जाएगा? करम शाह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि ये पागल पंथ था क्या। सुनिए, पागल पंथ बंगाल के मरमेन सिंह और शेरपुर जिलों में करीम शाह द्वारा स्थापित एक धार्मिक आदेश था। ये क्या था? एक धार्मिक आदेश था, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, इस पंथ का दर्शन धार्मिक सद्भाव और अहिंसा का पालन करना था। धार्मिक सद्भाव का और अहिंसा का पालन करना था इसका उद्देश्य, ठीक है, जिसमें सूफीवाद, हिंदू धर्म और आपका जीववाद के सिद्धांत को शामिल किया गया। यहाँ पर जो सिद्धांतों को शामिल किया गया वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे सूफीवाद है, हिंदू धर्म है आपका, और जीववाद है। सिद्धांतों को आदि को शामिल किया गया। करीम शाह के बेटे टीपू, ठीक है, टीपू शाह के तहत किसान विद्रोह का आयोजन करके इस आदेश ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में विद्रोह कर दिया। और जो ये आदेश आया था आपका पागलपंथ वाला, इसने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में विद्रोह कर दिया। वे अंग्रेजों के दमनकारी कर व्यवस्था के खिलाफ थे। जो अंग्रेजों का दमनकारी कर था उसके खिलाफ में ये लोग खड़े हो जाते हैं। फिर क्या होता है? टीपू शाह, यहाँ पर ये आप कर लीजिएगा, यहाँ पर टीपू है, टीपू शाह ने 1825 में शेरपुर पर कब्जा कर लिया और 1850 तक शेरपुर, 1825 में भी यह कब्जा किया और 1850 तक शेरपुर और ममसिंह इलाकों पर शासन किया हुआ था, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी कुछ औपचारिक चीजें यहाँ पर देखने को आपको मिली हुई हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ज्यादा देखिए, आपको थोड़ी मैं डिटेल भी लेकर के आया हूँ क्योंकि आप यहाँ पर क्वेश्चन को एक रिलेट करके भी पढ़ पाएं, और भी जो यहाँ से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे प्रश्न आप लोग भी आप पढ़ने का प्रयास करिए। देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती एक उत्कृष्ट बुद्धिजीवी और बहिष्ठ के प्रखर स्वामी थे। वह अपने पूरे कामकाजी करियर के दौरान कई भूमिकाएं निभाने वाले एक बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। कैसे थे? बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति। ये जो शब्द है ना, ये बहुत ही आपका एक ऊपर से जा रहा होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे शब्द लिखे गए यहाँ पर, जैसे भाषाविद, बहुश्रुत, समाजशास्त्री, इतिहासकार, दार्शनिक, लेखक, व्यापारिक। तो ये सारे के सारे आपके यहाँ पर तपस्वी, क्रांतिकारी, मार्क्सवादी, राजनीतिज्ञ, ये सब के सब यहाँ पर जुड़े हुए लोग थे, ठीक है। ये आपका यहाँ पर दिया गया कि कौन कौन से, तो यहाँ पर पेयर में आ सकता है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर दिया गया है स्वामी सहजानंद और औपचारिक संगठनात्मक ढांचे के साथ मिलकर पटना जिले में, कहाँ पर? पटना जिले में एक छोटी किसान सभा का गठन किया जाता है। कहाँ पर? पटना जिले में एक छोटी सी किसका गठन किया जाता है जिले में, यानी कि किसान सभा, ठीक है। ये यहाँ पर नोट कर लीजिए आप लोग, किसान सभा का, ठीक है, किसान सभा का
आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसके बाद में 1929 में क्या होता है, उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा जो आपका बीपीकेएस की स्थापना की जाती है। बुल्ले शाह एक पंजाबी मुस्लिम सूफी कवि और मानवतावादी और दार्शनिक थे। ठीक है, उनका असली नाम क्या था, अब्दुल्ला शाह। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कभी कभी यही पूछ लेता है कि जो आपके बुल्ले शाह एक पंजाबी और मुस्लिम सूफी कवि थे, इनका वास्तविक नाम क्या है, असली नाम क्या है, तो अब्दुल्ला शाह इनका असली नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, अगला यहाँ पर पॉइंट क्या है, उनकी कविता सूफीवाद के 4 चरणों जैसे शरीयत पंथ, ये आपका तारीकत पालन, हकीकत, सत्य और आपका मरफत संग जो आपका यूनियन होता है वो के माध्यम से उनकी रहस्यमयी आध्यात्मिक यात्रा पर प्रकाश डालती है। ये 4 शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपके अब्दुल्ला शाह से जुड़े हुए शब्द हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए भैया, 5वां नंबर क्या लिखा है। 5वां प्रश्न, भारत के इनमें से किस राज्य में संथाल विद्रोह हुआ। कौन सा विद्रोह भैया, संथाल विद्रोह इन राज्यों में से किस में हुआ, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। बताइए, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, कौन सा आपका स्टेट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब दीजिए। तो 5 का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका झारखंड आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्यों, क्योंकि जो संथाल विद्रोह था वो आपका संथाल विद्रोह यहीं से आपका संबंध रखता था। कहां से, झारखंड से ये आपका संबंध रखता था। ठीक है, ये संथाल जनजाति जो है आपकी, ठीक है, ये आपकी यहाँ पर प्रॉपर वे में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और देखिए जो आपकी संथाली भाषा है, कौन सी, संथाली, अरे बीडीएमएस जोड़ा गया था, बीडीएमएस, ये क्या था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसको कब जोड़ा गया था, तो ये 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत भारतीय भाषाओं में इसको शामिल किया था, संथाली भाषा को। ठीक है, आपको क्लास अगर अच्छी लग रही है तो एक बार दबा करके सेशन कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। रिजल्ट गुरु को सब्सक्राइब भी करें आप लोग। ठीक है, चलिए, संथाल विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह था जो आपका 1855 से 1856 में अंग्रेजों के खिलाफ में चला। वर्तमान में जो आपका झारखंड राज्य के संथाल प्रागड़ क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, ये वर्तमान का जो क्षेत्र है वो आपका झारखंड संथाल प्रागड़ का क्षेत्र है आपका। इसके बाद में विद्रोह का नेतृत्व वर्तमान राजमहल और भागलपुर जिले जैसे दमन कोह में सिद्ध कोन्हो और चांद और भैरव ने किया हुआ था। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दमन एको के क्षेत्र में बाहरी लोगों को बाहर निकालने और जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए ये सारे कार्य किए गए थे। जून 1855 में सिद्ध और कान्हू नेताओं के आहन पर, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000 से अधिक संथालों ने विद्रोह किया। अब अंग्रेजों ने विद्रोह नेताओं पर अत्याचार करने का आह्वान किया था। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट हैं। और आप लोग देखिए क्या होता है कि जब आप लोग कहते हैं कि यार गुरुजी इतने कठिन सवाल हैं, कैसे हो सकते हैं, मेरे से तो नहीं होगा, या फिर ये पेपर में नहीं आएगा, आप लोग पता है इसका आकलन तभी कर पाएंगे जब ये पेपर में आप देखेंगे जा करके, फिर आप कहेंगे हाँ यार गुरुजी ने पढ़ाया तो था और कह रहे थे कि इनको पढ़ लो तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन मैंने उसको सुना ही नहीं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आज आप भविष्य के भावी अध्यापक हैं और आने वाले समय में आप वास्तविक अध्यापक बने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र, ठीक है, अब दक्षिण भारत में जो मालाबार क्षेत्र है ये कहाँ पड़ता है आपका, मालाबार क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये तो आपका सौराष्ट्र क्षेत्र है, ये तो आपका कौन सा है भी आपका कोंकण क्षेत्र है, महाराष्ट्र और गोवा का, ये कन्नड़ तट है, ये आपका मालाबार तट है। ठीक है, ये आपका मालाबार तट ये वाला आपका हो जाता है। यहाँ पर क्या कहा गया, मालाबार क्षेत्र में किस विद्रोह में, मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला ये नील से संबंधित है, किससे, नील से। अरे अंग्रेज भैया नील की खेती करवाते थे, तो ये मोपला आंदोलन यहाँ पर चलाया गया था मालाबार दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में। ठीक है, चलिए बताइए 1919 में हुआ, आपका 1109 में हुआ, 1921 में हुआ या 1934 में हुआ। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर छाप दीजिए। तो ये आपका
कब हुआ था भैया आपका 1921 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका जो सही जवाब है ये 1921, ठीक है 1921 आपका सही है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, मोपला विद्रोह, कौन सा विद्रोह, ये इंपॉर्टेंट कर लेना आप लोग। मोपला विद्रोह 1921 के मोपला दंगे के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में, मोपला दंगे के रूप में भी जाना जाता है। इसको 19वीं और 20वीं शताब्दी के आरंभ में केरल और जो आपका यानी कि मप्पिला मुसलमानों द्वारा दंगों के एक श्रृंखला का चरम बिंदु था। यह मालाबार, उत्तरी केरल, मैंने बताया ना अभी अभी आपको बताया गया यहाँ पर, ये वाला आपका, ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका, ठीक है, उत्तरी केरल ब्रिटिश और हिंदू जमींदारों के खिलाफ में 20वीं शताब्दी में ये क्या हुआ था, शुरू किया गया था। इसके बाद में यह एक सशस्त्र विद्रोह था। यह एक कैसा विद्रोह था, तो यह एक आपका एक सशस्त्र विद्रोह था। इस नेतृत्व बरियम कुन्नान और आपका कुजा महमद हाजी ने इसको किया हुआ था। फिर क्या है, विद्रोह के प्रमुख नेता अली मुसालियार और कौन थे भी आपके यहाँ पर, ये दोनों नेता आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगले बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब आपके जो क्वेश्चन है वो आपके लेवल में आ रहे हैं। ठीक है, ये जो मैंने अभी तक बताया ये थोड़ा सा आपका परीक्षा के लेवल से थोड़ा सा अच्छा था। ठीक है, बढ़िया लेवल मैंने अभी आपको बताया। देखिए यहाँ पर क्या है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, बताइए। भील है, गोंड है, संथाल है या फिर आपका थारू है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपकी कौन सी है, फटाफट से इसका सही आंसर मुझे यहाँ पर छाप दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो 7 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर गौंड इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपकी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, चलिए ऐसे ही बढ़ेंगे अगले 8 नंबर की ओर। भैया देखिए क्या लिखा है, 8 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, 8 नंबर में लिखा है थारू जनजाति किस जगह पर पाई जाती है, बताइए। थारू जो जनजाति है ये आपकी किस जगह पर पाई जाती है, तराई प्रदेश में, पश्चिमी घाट में, छोटा नागपुर के पठार में या अरावली की पहाड़ियों में, बताइए। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, तब तक आप इसका आंसर करिए। देखिए अरावली की किसकी, ये प्रश्न है। आप अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए और अरावली एक कैसा पर्वत है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि अरावली एक कैसा पर्वत है तो यह आपका कैसा है, अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, और ये दुनिया का किसका, तो दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत है। यह भी आपको छाप लेना है। यह जो अरावली पर्वत है यह दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी आपने कमेंट बॉक्स में जल्दी से भी छापो, जल्दी से छापो। ठीक है, हाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो ये है आपकी गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर आपकी सबसे ऊंची चोटी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये कितनी ऊंची है, तो ये आपकी 1722 मीटर। कितनी ऊंची है, ये आपकी 1722 मीटर ऊंची है। और ये इसी अरावली पर्वत पर ही आपका राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। कौन सा, राष्ट्रपति भवन। ठीक है, ये राष्ट्रपति भवन गुरुजी तो दिल्ली में है और अरावली तो आपका राजस्थान में। तो इसकी एक पर्वत श्रृंखला जो आपकी क्या कहलाती है, रायसीना की पहाड़ी। कौन सी, रायसीना की पहाड़ी। ये रायसीना की पहाड़ी पर ही आपका राष्ट्रपति भवन आपका बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए था। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा, सॉरी हाँ मतलब 8 का, 18 नहीं है अभी 8 का। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका तराई रीजन हो जाएगा। क्या, तराई प्रदेश में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, ए जवाब आपका बिल्कुल
सही हो जाएगा। तराई प्रदेश इज राइट आंसर। पश्चिमी घाट को भी या सह्याद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है, सह्याद्री को भी या दो भागों में कौन सा चैनल बांटता है? ठीक है, दो भागों में। ठीक है, दो भागों में। तो ये इसमें 16 डिग्री चैनल, कौन सा? 16 डिग्री चैनल इसको दो भागों में बांटता है, जो आपका गोवा से होकर के गुजरता है। कहां से? गोवा से। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा। ठीक है, तो ये सारी की सारी जानकारी आपको याद कर लेनी है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? बताइए, यहाँ पर कौन सी ऐसी जनजाति है जो केरल में आपकी पाई जाती है? बताइए। लेपचा जनजाति, चेंचू जनजाति। अब देखो नाम देखो, लेपचा, चेंचू, डफला जनजाति या डफर जनजाति। बताइए फटाफट से इसका सही आंसर कर दीजिए। डफला या डफर या चेंचू या लेपचा, फटाफट से बताइए। जनजाति केरल में पाई जाती है। तो 9 नंबर का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका चेंचू इज राइट आंसर। कौन सा? चेंचू जनजाति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बात करेंगे। बताएंगे भैया 10 नंबर का सही जवाब क्या होगा। लिखा है निम्न में से कौन सी जनजाति समूह मणिपुर में पाई जाती? बताइए कौन सा ऐसा जनजाति समूह है जो मणिपुर में आपका पाया जाता है? बताइए फटाफट से आंसर करिए। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, बताइए। भील जनजाति या खोड़ जनजाति या आपका कुकी या फिर आपका मुंडा जनजाति। फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा भैया? तो 10 का जो सही आंसर है आपका यहाँ पर कुकी जनजाति इज द राइट आंसर। कौन सा? कुकी जनजाति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? कुकी जनजाति आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है? बताइए टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र आपका कौन सा है? फटाफट से बताइए। जैनसार पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां या जनजातीय पहाड़ियां। ठीक है, तो नीलगिरी देखिए, गारो यहाँ पर हो जाएगा। गारो कौन कौन सी? यहाँ 3 जनजातियां मुख्य हैं। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया ये मोस्टली 3 जनजातियां जो आपकी मेघालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। कहां पर? मेघालय। और ये जनजातियां होने के नाते नाते और ये पहाड़ियों का भी नाम है। कौन सा? ये पहाड़ियां भी हैं। ये जनजातियां तो हैं ही भी आपकी, जनजातियां भी हैं। जनजातियां, ये जनजातियां तो हैं ही हैं, पहाड़ियां भी हैं आपकी। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय में। नीलगिरी और आपकी जयंतिया पहाड़। बताइए सही आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का छापिए भैया। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? सी जवाब बिल्कुल सही होगा। नीलगिरी पहाड़ियां इज द राइट आंसर। ठीक है, ये जो टोडा जनजाति है, ठीक है, ये नीलगिरी पहाड़ियां। ठीक है, और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अगर बात करें तो ये आपकी डोडा बेटा हो जाएगा। क्या? यहाँ पर डोडा बेटा, डोडा बेटा ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये आपकी कौन सी? डोडा बेटा इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर नीलगिरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर भी बात करेंगे। अगर हम लोग, आज थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी तो थोड़ा सा स्टूडियो के बाहर काम चल रहा है, इसलिए आपको आवाज़ ज़्यादा समझ में आ रही होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करेंगे। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? बताइए झारखंड जो राज्य है, इस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति का नाम बताइए। ठीक है, उराव है, मुंडा है, संथाल है या हो है? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का। तो 12 का जो सही जवाब हो जाएगा भैया वो कौन सा हो जाएगा? आपका सी जवाब आपका बिल्कुल सही है। संथाल इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? संथाल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रश्न है ना भैया, ये प्रश्न डिक्टो ऐसे ही आ जाते हैं कि झारखंड की सबसे प्रमुख जनजाति कौन सी है, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो संथाल है। ठीक है, संथाल विद्रोह भी अभी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। बोडो कहाँ के निवासी हैं? बताइए बोडो जो हैं ये कहाँ के निवासी हैं, ये बताना है। गारो पहाड़ी के, संथाल परगना के
या अमेजन बेसिन के या फिर मध्य प्रदेश के। देखिए अमेजन बेसिन तो यहाँ पर आपका 13 का तो नहीं होगा भैया, अमेजन बेसिन नहीं होगा। अमेजन का कारण है कि देखिए ये आपका कहाँ पर, ये दक्षिण अमेरिका में आपका पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोडो के कहाँ पर निवास करते हैं, तो ये आपके गारो में। कहाँ पर भी आपका गारो में। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ये गारो हिल्स इज द राइट आंसर। मैंने अभी बताया था आपका ये। और अगर राज्य तो यहाँ पर ये आपका मेघालय पड़ता है। कहाँ पड़ता है भैया, मेघालय पड़ता है, ये भी आप कर सकते हैं। अमेजन वर्षा वन है आपके, यहाँ पर सबसे अधिक भैया जैव विविधता मिलती है। क्या, जैव, यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता देखने को आपको मिलेगी। मध्य प्रदेश तो भैया आपका एक लैंडलॉक स्टेट है, लैंडलॉक स्टेट, ठीक है। ये सब के सब आप यहाँ पर याद करेंगे, यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, गारो हिल्स इज राइट आंसर। और ये आपका मेघालय में है, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, ये सब की सब आपकी पहाड़ियां हैं। ओके चलिए 14 नंबर देखते हैं। शोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है, नीलगिरी की पहाड़ी में, निकोबार द्वीप में, मध्य प्रदेश में या ओराव। बताइए सही आंसर क्या होगा। 14 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बी जवाब सही होगा, निकोबार में, ठीक है। आप इस तरीके से भैया यहाँ पर आप इस तरीके से जाते हैं। ये तो है आपका पूर्वोत्तर भारत, कौन सा है, इसके बाद आप यहाँ पर नीचे कुछ इस तरीके से आप देखते हैं, ये है आपके अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, मरकत द्वीप। क्या, मरकत द्वीप भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मरकत द्वीप, या फिर इसे अमराल आइलैंड, क्या, अमराल आइलैंड कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, अमराल आइलैंड। तो इसके इतने सारे नाम हैं आपके, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसको दो भागों में डिवाइड करने का काम कौन करता है, तो 10 डिग्री चैनल कौन करता है, 10 डिग्री चैनल इसको दो भागों में डिवाइड करने का कार्य करता है, अंडमान और निकोबार को, ठीक है। ये हिमालय का ही टूटा हुआ एक भाग है, किसका, हिमालय का। ये हिमालय का ही एक टूटा हुआ भाग होता है। क्यों, क्योंकि हिमालय पर्वत ऐसे आपका है और यहाँ पर हिमालय को अराकानी योमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अराकानी योमा। ये कहाँ पर कहा जाता है हिमालय को, ये म्यांमार में। कहाँ पर, म्यांमार में, ठीक है। म्यांमार वाली बेल्ट में इसको क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर सारा म्यांमार में ही है अराकानी योमा, ठीक है। तो इसे अराकानी योमा म्यांमार में कहा जाता है। सही आंसर निकोबार हो चुका है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर को देखते हैं भैया। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, बताइए। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गौंड है, पनियान है, राजी है, इरुला है। बताइए 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर गौंड इज द राइट आंसर, ठीक है। ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपकी है, ठीक है। 16 नंबर देखिए क्या लिखा है, निम्न में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवासन के लिए जानी जाती है। किसके लिए, मौसमी प्रवासन के लिए जानी जाती है। तो थारू है, भोटिया है, जौनसारी है, राजी है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से छाप दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। कौन सा, बी जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके चलिए, आबो जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से, बताइए। आबो जो जनजाति है इसका संबंध किस क्षेत्र से है, मेघालय से, मणिपुर से, असम से या फिर मिजोरम से। फटाफट से बताइए। देखिए मिजोरम में तो आपकी मिजो जनजाति, कौन सी, मिजो जनजाति,
ऐसे याद रखिए भैया, मिजोरम मिजो जनजाति। नागालैंड का याद रख लीजिए, नागालैंड का नागा जनजाति, ठीक है, नागालैंड में नागा जनजाति। ऐसे ही आप याद करिए, देखिए एक नंगा पर्वत है, वो नागा जनजाति अलग है और नंगा पर्वत अलग है, ठीक है। तो ये नंगा पर्वत कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर मिलेगा, ये उत्तर भारत है, यहाँ पर आपका नंगा पर्वत है इस जगह पर, ठीक है। तो ये आपका नंगा पर्वत है। बाद बाकी इसका सही आंसर भैया बताइए क्या हो जाएगा, 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका असम इज द राइट आंसर, ठीक है। असम आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए, गारो खासी जयंतिया, आप लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि गारो खासी जयंतिया ये आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। और चूरिया मुरिया की पहाड़ियां भी हैं, अभी बताएंगे उसके बारे में भी, ठीक है। तो गारो खासी जयंतिया किस क्षेत्र में निवास करती है बताइए, इन विच एरिया डज गारो खासी एंड जयंतिया लिव, बताइए। मिजोरम में, मणिपुर में, असम में, मेघालय में। मैंने अभी आपको बताया हुआ है, अगर आपको पता हो कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का, तो अभी आपको मैंने बताया था मेघालय राज्य इसका सही है। और ये आपकी पहाड़ियां भी हैं, क्या है भैया, पहाड़ियां भी हैं इसी नाम से, ठीक है। गारो खासी जयंतिया के नाम से पहाड़ियां भी हैं आपकी, तो ये भी आपको प्रॉपर वे में याद करना पड़ेगा। ओके चलिए, याद क्या करना पड़ेगा, गारो खासी जयंतिया जनजातियां हैं, मेघालय राज्य में पाई जाती हैं, ये पहाड़ियां भी हैं आपकी गारो खासी जयंतिया। और यहीं पर सबसे अधिक, मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। जो आपका मानसिंह राम चेरापूंजी है, मानसिंह राम है आपका दूसरे नंबर पे चेरापूंजी। मानसिंह राम में क्यों सबसे अधिक, क्योंकि 1100 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा होती है। और भैया दूसरे नंबर पे चेरापूंजी 970 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं बताइए, जो कुकी जनजाति है इसके लोग कहाँ मिलते हैं आपको, मेघालय, मिजोरम या असम या मणिपुर, फटाफट से बताइए सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ये भैया मणिपुर इज द राइट आंसर, ठीक है। मणिपुर, मणिपुर में एक आपकी झील भी है जिसका नाम है लोकटक झील, क्या, लोकटक झील है ये आपकी मणिपुर में, ठीक है। ये झील की खासियत ये है कि ये पूर्वोत्तर भारत की, किसकी, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील है। कैसी है, मीठे पानी की झील, ठीक है। ये पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील है, ठीक है। दूसरा, इस पर विश्व का एकमात्र, किसका, विश्व का एकमात्र एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है। इस पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, कैबुल लामजाओ। क्या नाम है, जिसका नाम है कैबुल लामजाओ। कहां पर स्थित है भैया, तो आप सभी जानते हैं मणिपुर में ये आपका स्थित है, ठीक है। तो ये जानकारी है एक्स्ट्रा, आपको पता होना चाहिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर इज द राइट आंसर। ओके चलिए 20 देखते हैं। पनियान तथा इरुला जनजाति किस राज्य से, मतलब किस राज्य में निवास करती है, एग्जिस्ट करती है बताइए। आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में या फिर आपका महाराष्ट्र में, बताइए। 20 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आपका ये केरल इज द राइट आंसर, ठीक है। पनियान और आपका इरुला जनजाति केरल राज्य में एग्जिस्ट करती है। 21 नंबर देखिए भैया क्या लिखा है, 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, फटाफट से छापिए। दफला तथा सिंघपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है, कौन कौन सी है भैया, दफला तथा सिंघपो जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल प्रदेश है पूर्वोत्तर भारत का, किसका, पूर्वोत्तर भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तथा देखिए क्षेत्रफल में भी सेवन सिस्टर स्टेट में सबसे बड़ा है। सेवन सिस्टर स्टेट में कौन कौन से राज्य आते हैं भैया, तो मैं एक बार छाप ही देता हूं। देखिए सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश,
दूसरे नंबर पे, अच्छा मैप बना देता हूँ। पहले कहोगे गुरुजी छाप रहा हूँ, फिर कहेंगे मैप बना रहा हूँ, पता ही नहीं क्या है। अरे भैया ऐसे ज्यादा समझ में आएगा ना, इसलिए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये लोकेशन ना ये दिमाग के अंदर घुसेगी सीधी, ठीक है। मणिपुर, मिजोरम, अब अगर आ जाएगा तो तुरंत कहोगे कुन्ने में मिजोरम है। यहाँ पर त्रिपुरा है, यहाँ पर असम है, यहाँ पर मेघालय है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिस्टर स्टेट हो गया। एक राज्य यहाँ पूर्वोत्तर भारत में और आता है जिसका नाम है सिक्किम, ठीक है। बाद बाकी 7 राज्य को 7 सिस्टर कहा जाता है, एक राज्य आपका एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है सिक्किम। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 16 मई 1975 को इसकी स्थापना करी गई थी, 16 मई, ठीक है। 16 मई 1975 को इसकी स्थापना करी गई थी सिक्किम की। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत इसे सहराज्य बनाया गया। किसका? असम का सहराज्य बनाया गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये आपका कंफर्म होता है, लेकिन आंसर कंफर्म आपने नहीं किया अभी तक। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा भैया? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर देखिए, निम्न केंद्र शासित प्रदेशों में किस जनजाति समूह ओजो लोग किस राज्य में यानी कि कहां पर रहते हैं? बताइए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, दादरा नगर हवेली में, दमन और दीप में, या फिर लक्षद्वीप में? तो 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए आंसर यहाँ पर सही है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, अगले का आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से है? बताइए। आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पर जो 23 नंबर का सही जवाब हो जाएगा वो आपका सी जवाब सही होगा, राजस्थान से, ठीक है। 24 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? बताइए, कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है, ये आपको देखना है। मीणा, डोगरी, सहरिया, भील। सहरिया तो है ही आपकी, भील देख लीजिए। 24 नंबर का जो सही आंसर है ये कौन सा है? ये आपका डोगरी नहीं होगा, ठीक है। कौन सा? डोगरी नहीं हुआ। मीणा है, सहरिया है, भील है, ये आपका सब कहाँ पाया जाता है? राजस्थान क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जनजातियों से संबंधित प्रश्न थे। तो ये आपकी क्लास यहाँ पर क्या होती है, अब खत्म होती है। और हम लोग देखिए भैया, यहाँ पर आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसे तत्काल ज्वाइन करें। क्या करें? तत्काल ज्वाइन करें। यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। इसमें आपको अगर आप जुड़ गए ना तो जितना भी मैं पढ़ाता हूँ सारी PDF फॉर्म में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, लास्ट वाला ये जो काम होता है आपका, ये कार्य भी आप ना करें, सॉरी ना करना भूलें, ठीक है। अरे भैया नहीं करोगे तो घाटा आपका ही हो जाएगा। क्यों? सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। लाइक नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और अगर शेयर नहीं करोगे तो दोस्त ज़्यादा नहीं जोड़ पाएंगे आपके, कमेंट नहीं करोगे तो आपका ही घाटा है, ठीक है। इसलिए आप इस काम को जरूर करें, ठीक है, और मतलब करना ना भूलें, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। ये वाला काम देखिए, इसमें कोई प्रेशर नहीं है। अगर आपका मन कर रहा है तो करें जरूर, ठीक है। बाद बाकी मन नहीं कर रहा है तो फिर भाई आपकी कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो बाद बाकी ये वाला कार्य आप जरूर करा करें, ठीक है। बाद बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे।